डॉक्टर हुमैरा, हम आज आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात करेंगे कि बड़ा क्रूशल होता है कि प्रेगनेंसी में औरतें अपनी सेहत का सही तरीके से ध्यान रखें और उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स भी चेंज हो रही होती हैं। तो आप किस तरीके से हमें बता सकती हैं कि हम एक्सपेक्टिंग मदर्स को इस टाइम में अच्छी न्यूट्रिशनल एडवाइस भी दे सकते हैं और उनको गाइड कर सकते हैं? ठीक है कि वंस समवन गेट्स प्रेग्नेंट तो आप ऐसे समझें कि जो आपकी सेल्फ केयर की नीड है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है। अब सेल्फ केयर की जो असल नीड है, अगर हम उसको अभी नई लेटेस्ट मेडिसिन ने ना उसको 7 पिलर्स के हिसाब से बता दिया कि आप ये 7 चीज़ें टिक मार्क कर लें कि आप अपने ख्याल सही करें या नहीं करें एंड हाउ टू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है। उसके अंदर सबसे पहला पिलर आप कह लें तो न्यूट्रिशन, फिर फिज़िकल एक्टिविटी है, फिर स्लीप है, फिर स्ट्रेस रिडक्शन है, फिर हेल्दी सोशल इंटरेक्शंस हैं, फिर नो टू सब्सटेंस, जो है ना सब्सटेंस अब्यूज़ कोई ना हो, और जो है आपका अब एक नया पिलर उन्होंने ऐड कर दिया, दैट इज़ एनवायरमेंटल जो है ना वो अवेयरनेस और एनवायरमेंटल वेलबींग जो है कि उसके साथ भी आप उसको देखें। तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें कि प्रेगनेंसी में हमने किस तरीके से बच्चियों को या एक्सपेक्टेंट मदर्स को बताना है, तो ये मज़े की बात ये कि सारे पिलर्स है ना वो इंटरकनेक्टेड है। अच्छा। आपको अच्छी डाइट लेना, वो उसका एक, क्योंकि मुझे पता है न्यूट्रिशन के थीम के साथ आपका रिलेटेड है, मेल न्यूट्रिशन और वो सारा कुछ, तो न्यूट्रिशन पे तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन हमें ये चीज़ भी दिमाग में रखनी है कि जैसे खाने के भी एक औकात होते हैं। अगर आप दिन को रात और रात को दिन बना देते हैं, अभी रिसेंटली हम इसी पे रिसर्च, क्रोनो न्यूट्रिशन उसका नाम है, कि आपने टाइमिंग्स, रात को आपने खाया, दिन को आप पड़े सोते रहे और आप 4 बजे या 5 बजे जाके उठे, तो दैट इज़ वो एक ना नेचर के साथ एक फसाद का तरीका है। एक आपके हार्मोन्स के एक वो बैलेंस है अल्लाह ताला ने बनाया, बायोलॉजिकल क्लॉक के खिलाफ जा रहे हैं एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, एग्जैक्टली। तो वो सर्केडियन रिदम उसको बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। तो वो अल्लाह ने एक अंदर भी क्लॉक रखा हुआ है। तो आपने ना सिर्फ ये देखें कि आप क्या खाएं, आप ये भी देखें ज़रूर कि आप किस वक्त खाएं, अपने औकात का ख्याल रखें, मील्स के प्रॉपर टाइमिंग्स, उनकी प्रॉपर उनके दरमियान जो है उनकी ड्यूरेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहीं पे ये समझें कि डायरेक्टली लिंक हो गया आपका स्लीप साइकिल के साथ। रात को सोना, दिन को जागना, जैसे हमें हमारी इस्लामिक टीचिंग में भी है, वो सारी चीज़ है, कुरान में आता है रात आराम के लिए बनाई, दिन काम के लिए बनाया, तो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक उसको सपोर्ट करता है। फिर तीसरी इसमें साथ ही हम ले आते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी अगर ऑप्टिमल नहीं होती तो स्लीप भी डिस्टर्ब रहती है आपकी और आपकी न्यूट्रिशन भी डिस्टर्ब रहती है। अगर आपका थोड़ा बहुत खाना पीना, कैलोरी काउंट, वो हर चीज़ सिर्फ कैलोरीज को नहीं देखना, आपने साथ अपना फिजिकल एक्टिविटी को देखना है ताकि वो उसको बैलेंस करता जाए कि वट एवर कैलोरीज यू आर टेकिंग वो मेटाबोलाइज भी हों और वो आपके अनहेल्दी वेट में इजाफा ना करें, बट दे आर यूटिलाइज्ड इन अ बेटर वे, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, इन द फॉर्म ऑफ एवरीथिंग दैट इज नीडेड। तो वो फिजिकल एक्टिविटी आपको जो है ना उसके लिए गाइड करेगी। ठीक है। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ स्ट्रेस आपकी इन सारी चीज़ों को, वो स्लीप को भी डिस्टर्ब करेगा और वो आपकी जो है न्यूट्रिशन को भी जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। स्ट्रेस जो है, मेरी अपनी ही एक स्टडी है पब्लिश हुई हुई JCPSP में हमारी, जिसमें हमने ये लिंक देखा कि जो हाउ अनीमिया इज़ लिंक्ड विद डिप्रेशन। डिप्रेशन अगर होगा तो उसके साथ साथ ही एनीमिया हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये दैट इज़ अ पब्लिश स्टडी। और ये हमारी इसमें सीधी सी बात हमें पता चलती है जब आप पुटिंग इट टुगेदर इन फॉर्म ऑफ कि आपकी यहाँ पे ऑलमोस्ट हर सेकंड या थर्ड जो मदर है डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हमारे पास, वो दे आर एनीमिक। यस यू आर राइट। और फिर अगर आप उसको कोरिलेट करें, बिल्कुल, और अगर आप उसको कोरिलेट कर लें पीछे से स्ट्रेस के साथ, तो इनका भी आपस में जैसे कहते हैं ना वो चोली दामन का साथ होना, तो ये आपस में ये दोनों चीजें भी रिलेटेड हैं। अच्छा। तो इसलिए फिर फिजिकल एक्टिविटी न्यूट्रिशन में भी हेल्प करेगी और स्ट्रेस रिडक्शन में भी हेल्प करेगी। सो इट बिकम्स इंटरेस्टिंग इन दैट वे। फिर बस ये कि चाय, कॉफी, बाकी एडिक्शंस तो डेफिनेटली वो तो इलीगल भी हैं, बट जो हमारी ये जो लीगल वाली थोड़ी सी ऐसी हैबिट्स होती हैं, तो प्रेगनेंसी में इनका खास ख्याल रखना कि आप अपनी कैफीन की इनटेक हो गई, चाय की इनटेक हो गई, स्पेशली जो कढ़ी हुई चाय हमारे कल्चर में बनती है बहुत पत्ती डाल के और उसको काढ़ काढ़ के हम बनाते हैं, उसकी सारी यूजफुलनेस खत्म हो जाती है एंड इट्स बेसिकली अ बर्डन ऑन द बॉडी, स्पेशली लिवर। तो यहाँ पे तो आधे लोग इसी तरह की कुड़ी हुई चाय पीते हैं।
एग्जैक्टली आधे नहीं, मैं तो कहूँगी 2/3 पापा जो काट के दे दो, चाय पत्ती दे दो, वो हमारे जितनी बेसिकली जो सारे फेवरेट है ना, मतलब नॉट टू नेम एनीवन, जितने टी ढाबे ये सारे तो दे आर गुड, बट बेसिकली वो कड़ी भी चाय ऑफर करते हैं ना, तो वो फिर वो आपके लिए आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। चाय इज अ वेरी गुड। या जी 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 बिल्कुल, पता है ये तो बहुत अवेयरनेस हमें रेज करने की सिलसिले में ज़रूरत है। कुछ कल्चरल हैबिट्स ऐसी होती हैं ना, देखें, जो आपको स्पेशली पीछे ले जाती हैं। अगर हमारी इतनी औरतें अनीमिक है, मतलब आपकी मैटरनल मोर्टेलिटी का अपना फिगर देखें, हमारी 1 लाख में से 155 खवातीन की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ जो है ना, उसमें जो बड़ी बड़ी वजूहात हैं, अगर उसके पीछे आप चले जाएँ तो वो बड़ी बड़ी वजूहात जो हैं वो आपकी मैटरनल अनीमिया है या फिर प्रॉपर मैटरनल केयर ना होना है, जिसकी वजह से अगर थोड़ा सा भी ब्लड लॉस होता है तो वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये हम अपने अगर रीजनल उनमें देखें तो ये हमारे स्टेटिस्टिक्स बहुत हाई हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे कंपैरेबल भी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे बांग्लादेश है, जैसे इंडिया है। तो हमें फिर इसलिए फंडामेंटल लेवल पे जाके देखना होगा कि क्या हम गलत कर रहे हैं। ये तो आपने प्रेगनेंसी रिलेटेड बात की ना, डायबिटीज़ भी अब हमारे यहाँ इतना एट अ राइज है, तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है कि हम फंडामेंटली अपना रोज़ के खाने पीने को, रोज़ की हैबिट्स को अपने ज़रूर से एक दफ़ा रिविजिट कर लें उसको। बिल्कुल, एब्सोल्युटली डॉक्टर मेहरा, और आपने ये बड़ा आंसर्ड। यस यू हैव डॉक्टर मेहरा, थैंक यू सो मच। और मैं आपको यही बोलना चाह रही थी कि डायबिटीज़ एंड प्रेगनेंसी भी काफ़ी हद तक ऐसा होता है कि सम वुमेन गेट डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो। काफ़ी औरतों को दे बिकम प्री डायबिटिक आई थिंक बिफोर प्रेगनेंसी। तो क्या इसके लिए आप हमें थोड़ी गाइडेंस दे सकती हैं? बिकॉज हमारे रीजन में ऑलरेडी डायबिटीज़ कितना कॉमन है हमारे इस रीजन में, इन टर्म्स ऑफ आवर जेनेटिक्स ऑल्सो। हमारी जो साइड ऑफ द वर्ल्ड है, साउथ एशिया जो साइड है, यहाँ पे तो हम वैसे ही बहुत फेस करते हैं। कैन यू गाइड अस वुमेन कि उनको डायबिटीज़ ना हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इट अप। बेसिकली इसके लिए तो जो है ना, आप देखें हमारे जो हैं वो कुछ जेनेटिकली भी शायद हम प्रोन हैं, कुछ हमारी जो जेनेटिक्स से भी ऊपर एक साइंस आ गई जिसका नाम है एपिजेनेटिक्स जो है ना। व्हाट एवर जीन्स आर, उनका एक्सप्रेशन जो है, जीन का एक्सप्रेशन दैट इज डिटरमिन्ड बाय योर डाइट जो है ना। और अगर आप जो भी मतलब एक आप ऐसे समझें कि अनमास्किंग ऑफ जो है आपके बैड जेनेटिक ट्रेट्स हो जाती है डाइट की वजह से, या मास्किंग ऑफ आपकी जो है वो अनहेल्दी ट्रेट्स हो सकती है आपकी हेल्दी डाइट्स की वजह से। तो ये चीज़ दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो आपने बात की कि डायबिटीज़ एक टाइम है ऐसा, दो इट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, एक नॉर्मल फिनोमिनन है जिससे औरतें गुजरती हैं, बट इट्स टैक्सिंग टाइम जो है ना, बॉडी के ऊपर स्ट्रेस का टाइम है। तो डायबिटीज़ जो है वो दैट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस एज वेल एज जो फिजिकल स्ट्रेस है उसको कोप करने के लिए भी आपका जो है वो डेफिनेटली हार्मोन्स आ जाते हैं एक्शन। कॉर्टिसोल इज द मेन प्लेयर हार्मोन जो है ना, जो आ जाता है एक्शन में। तो प्रेगनेंसी जो है वो बेसिकली बता रही होती है आपको कि जब भी ये बंदा जो है बेसिकली प्री डायबिटिक है, इसको आज अगर नहीं हुई और इसने अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज ना किया, ये बहुत ख्याल ना किया, तो प्रेगनेंसी में तो ये प्रेसिपिटेट हुआ है, और इन द लॉन्ग टर्म शी इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू एंड अप एज अ डायबिटिक, फुल फ्लेज्ड डायबिटिक जो है ना। तो इसलिए प्रेगनेंसी इज अ टाइम के फ्लैग हो गया कि आप अगर अपनी रविश नहीं बदलेंगे तो मे बी यू आर गोइंग टू एंड अप विद द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज इन द लेटर लाइफ। तो मेरा ख्याल है कि इसको हमेशा इसी तरह लिया जाता है कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो गया तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, लेकिन मैं इसको यूं भी लेती हूँ कि एक तरह से आपकी एक अपॉर्चुनिटी भी है टू चेंज योर वेज। एब्सोल्युटली डॉक्टर मेरा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कॉमन चैलेंजेस औरतें क्या फेस करती हैं जनरली, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर, और हम उन चैलेंजेस से किस तरीके से फाइट कर सकते हैं कि ताकि हमारे लाइफस्टाइल या हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबींग जो है वो अच्छे और हेल्दी बच्चे हमारी आवाम में पैदा करें। हाउ कैन वी डू दैट? बिल्कुल, ये एक मेरा ख्याल है इसको अगर हम समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझें कि हाउ क्रूशल इट इज़ फॉर द नेशन कि प्रेगनेंसी में ये जो है हम इन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करें और इनको हम ब्रेक डाउन करके इनको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने के लिए एज अ सोसाइटी इस पर कुछ ना कुछ काम करें। बिकॉज एक नाम है कि 1000 डेज जो है ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रेगनेंसी, इट्स अबाउट द अनबॉर्न चाइल्ड एज वेल ना। और वो जब पैदा होगा और उसके 2.5
साल तक की उम्र जो है ना, दैट आर फाउंडेशनल ईयर्स। तो प्रेगनेंसी के जो चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ, अब अगर आप उसको देखें तो कुछ हमारे कन्वेंशनल चैलेंजेस हैं, जैसे अगर हम खुल के बात करें तो शादी होती है तो दो तरह की सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, और आई वुड से कि दो तरह की एक्सट्रीम्स हमारे मुआशरे में मिलती हैं। एक तरफ ऐसे है कि जॉइंट फैमिली में लड़की आ गई और उसके ऊपर एक तरह की जिम्मेदारियां डल गई कि उसने इसको भी खुश रखना है, उसको भी खुश रखना है, अम्मी जी का भी ख्याल करो, अब्बू जी का भी ख्याल करो, टेक केयर ऑफ एवरीवन, और उसमें उसको एक सॉर्ट ऑफ खामोश सटल मैसेजिंग है कि एवरीवन इज इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट यू। तो एक एक्सट्रीम वो वाली है, और जिसमें वो चाहे उसकी प्रेगनेंसी है, चाहे उसको नौजिया है, वट एवर दैट इज, टेबल पे खाना लगने का ये टाइम है, फलाना इतने बजे नाश्ता लेता है, फलाने को निकलने से पहले चाय चाहिए, और उसमें कहीं उसकी अपनी नीड्स और अपनी वांट्स जो हैं दे आर नेवर वर्बलाइज्ड, और मेरे में भी उसके अपने कॉम्प्रिहेंशन के लेवल तक भी नहीं आती। एंड बाय द टाइम वो खुद 30s में 40s में बच्चे भी जब रेज कर चुके होते हैं तो उसको समझ आती है कि व्हाट आई हैव बीन थ्रू, जो है ना मेरे साथ हुआ क्या है जिंदगी में। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारा कि सेल्फ केयर, जो जैसे मैंने जब आगाज में हमारी बात हुई तो जो बात की थी कि मे भी इसको हमें थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहिए, तो वो पीछे ले जाने से यही मतलब था। बट डॉक्टर मेरा ये तो हमारा एजुकेशन से भी बड़ा रिलेटेड है। हमारी बच्चियां जब ज्यादा एजुकेटेड होती हैं तो उनको भी ज्यादा समझ आती है फिर इन चीजों की, ये भी बड़ा रिलेटेड है। आपका एग्जैक्टली अब यही बात है। देखें, तभी मैंने आपसे कहा कि इसकी ना, इस पे कुछ एक्सट्रीम्स की कुछ बातें इसमें आएंगी ना। एक तरफ ये वाली इसमें चीज़ है कि अब देखें हमारा शादी के अगर हम एज की बात करते हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली इट बिकम्स अ कंट्रोवर्सी, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। हालांकि इट्स ऑल अबाउट कि बच्ची को अगर अपने को संभालना नहीं आता तो वो कैसे अपने लिए भी बोल सकती है और आने वाले बच्चे का कैसे अच्छी फाउंडेशन रख सकती है। और फिर अभी रिसेंटली जैसे आपने इसको पॉइंट आउट किया, तो अभी मैंने अपना सारा जितना रिसर्च हमारी जो है ना, अब इसका हम आहिस्ता आहिस्ता फोकस शिफ्ट करें पब्लिक हेल्थ में कि हम एडोलेसेंट पे जो बच्चियां हैं, चाहे स्कूल वालों के साथ मिलके, यूनिवर्सिटी वालों के साथ मिलके हम इन मौज़ूआत पे बात करें कि शादी जब हो जाएगी उसके बाद शायद अपने लिए टाइम इतना नहीं रहेगा, उसके बाद अचानक से जिम्मेदारी बहुत मल्टीफोल्ड हो जाएगी। तो बिफोर पुशिंग गर्ल्स इनटू मैरिज उनको कम से कम अपना ख्याल रखना, अपनी थोड़ा सा समझ लें कि अपने को संभालने का आइडिया होना, तो ये इसको फिर हमें बेसिकली शायद स्कूल यूनिवर्सिटी से इसको तालीम का हिस्सा बनाना चाहिए इन बातों को भी। और इसमें लाइफस्टाइल मेडिसिन हैज़ एमर्ज्ड एज अ वेरी प्रोमिनेंट फील्ड, और इस एजुकेशन को लेके अभी मैंने रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी, मेरा पहले एफसीपीएस था कम्युनिटी मेडिसिन पब्लिक हेल्थ में, पहले मैंने मास्टर्स किया था। आई स्टार्टेड विद गायनी, मैंने गायनी का मेरा बैकग्राउंड है, फिर गायनी फिर मैंने बीच में बस बहुत ज़्यादा कमिटमेंट जब बढ़ गई तो बच्चों की वजह से फिर आई स्विच्ड करियर टू पब्लिक हेल्थ, और अब मैंने लाइफस्टाइल मेडिसिन बड़ा सीमलेसली उसमें इंटीग्रेट हो गया। और मुझे लगता है कि पब्लिक हेल्थ वाले भी, गायनी वाले भी इसका मैसेज उठा लें कि सेल्फ केयर का क्या मतलब है, और ये 4-5 चीज़ें जो हैं दे शुड बी लाइक इन एवरी स्कूल, इन एवरी यूनिवर्सिटी के इस पे अपना ख्याल रखें। तो फिर हम जो चैलेंजेस की बात करें वो सबसे पहले ये कि आपको पता तो हो कि मुझे चाहिए क्या। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि हमें अपना ख्याल रखना नहीं आता और हमें अपनी वांट्स और अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उसको, और अगर बोलते भी हैं, कहीं वर्बलाइज करने की कोशिश भी करते हैं, तो वो समहाउ कहीं लड़ाई में एंड अप होता है। तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स और उन पे और वो कल्चरल बिलीव्स भी आ जाते हैं बड़े फिर हमारे बहुत ज़्यादा ये इन्हीं पे चैलेंजेस में। अब जो प्रेगनेंसी होगी फिर आपको हर बंदा एक मशवरा देगा, ये चीज़ गर्म है इससे ऐसे ना हो जाए, वो चीज़ ठंडी है इससे ऐसे ना हो जाए। हम भी तो अपने ज़माने में ये सब कुछ करते थे, हमें भी इससे भी कुछ नहीं होता, उससे भी कुछ नहीं होता। तो ये वाली चीज़ें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारा कि बेसिकली वो एक अच्छी चीज़ भी है, बट वो जो एल्डर बड़ी वाली जनरेशन है, थोड़ा सा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अपनी ज़्यादा ख्याल होना चाहिए कि बच्चियों को सेटल करने में अपने ज़माने को थोड़ा सा साइड पे रख लें, और इनको एज एन इंडिविजुअल और एज मतलब ग्रूम करने में हम सारी ख़वातीन एक दूसरे की सपोर्ट हों। और अगर हमने कोई, वो बड़े मज़े का एक शेर था मुझे इसी में याद आ गया कि वो क्या था, कम अज़ कम हमसे पहले भी कई लोग यहाँ से गुजरे होंगे, कम अज़ कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। मुझे पहला मिसरा थोड़ा सा वजन से बाहर हो गया, बट समझ आ गया पॉइंट। ख़वातीन इस मरहले से गुजर चुकी हैं
हाँ, सारी ख़वातीन इस मरहले से गुजर चुकी हैं, तो कम से कम अपने को जो चैलेंजेस आए आने वाली जनरेशन में वो तो यूज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम उसी को रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर दूसरा जो चैलेंज इसमें मैं देखती हूँ, वो दूसरा चैलेंज एक और तरफ से भी है। आई एम श्योर कि थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा आपको पॉलिटिकली भी करेक्ट होना होता है अपनी बात को फ्रेज करते हुए, बट एक दूसरी एक्सट्रीम भी है हमारी, जिसमें बिकॉज ऑफ समझ लें थोड़ा सा इंडल्जेंट लाइफस्टाइल्स की वजह से भी अपना ख्याल नहीं रख पाते, टू बिजी इन सेवरल, जैसे स्क्रीन टाइम है, जैसे रात को अपनी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उसमें ये ख्याल ना आना कि मदरहुड जो है ना, इट डिमांड्स सम सेक्रीफाइस, मे बी इट इज़ अ टाइम टू री थिंक अबाउट योर ओन जो है बिहेवियर्स, योर ओन एक्टिविटीज़, कि मेरे दिन रात कैसे गुजरते हैं, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, ये आपके बच्चे के भी फाउंडेशनल टाइम है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर वो वाली दूसरी साइड है कि बहुत सारे चैलेंजेस उस तरफ से नहीं है, ट्रेडिशनल सिस्टम की वजह से नहीं है, तो कुछ चैलेंजेस हमारे ये जो है मॉडर्नाइजेशन के साथ, जॉब्स के साथ, करियर्स के साथ हैं, जिसमें इन चीज़ों को भी साथ देखने की ज़रूरत है कि कितनी चीज़ें हमारे अपने दायरे इख्तियार में हैं और कितनी चीज़ों के लिए हमें स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, कि अगर हम किसी वर्क प्लेस पे हैं तो वो प्रेगनेंसी को ड्यू रिस्पेक्ट उसके अंदर भी दी जाए। तो आई गेस कि ये हमें दो तरफ के चैलेंजेस हैं। ठीक है डॉक्टर मेरा, ये अपने बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर मेरा आपने बड़े अच्छे तरीके से टच कर लिया हमारे सेल्फ केयर एंड फैमिली वैल्यूज़ एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल किस तरीके से, इंडल्जेंट लाइफस्टाइल किस तरीके से मम्स को इफ़ेक्ट करती है। अब मैं आपसे थोड़ा सा एक स्पेसिफिक एंडिंग मैसेज लेना चाहूँगी हमारी ऑडियंस के लिए, जो फैमिलीज़ आपको देख रही हैं, जो शौहर आपको देख रहे हैं, जो फैमिलीज़, जो पार्टनर्स होते हैं अपने प्रेग्नेंट औरतों के, आप उनके लिए ख़ास क्या मैसेज दे सकती हैं, उन फैमिलीज़ के लिए क्या मैसेज दे सकती हैं कि ताकि वो इस मुश्किल को आसान करें? आप क्या बोल सकती हैं इन टुवर्ड्स द एंड? ये इम्पॉर्टेंट बात जो है ना, वो मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन के कुछ पिलर्स की बात हुई थी, एक को जो है ना उस टाइम पे ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिली थी, वो दैट वाज सोशल कनेक्टेडनेस एंड हेल्दी सोशल इंटरेक्शंस जो है ना। हियर कम्स द रोल ऑफ फैमिली, स्पेशली द स्पाउस जो है ना। स्पाउस तो इसलिए आपके बिल्कुल साथ साथ होगा, पार्टनर हो गया, आपका हस्बैंड हो गया, व्हाटएवर, कि आपके लिए बिकॉज यू स्टार्टेड दिस वेंचर टुगेदर, और उसमें जितना चाहे वो आपका ट्रेडिशनल सिस्टम है, चाहे वो फिर न्यूक्लियर फैमिली है, दोनों सिचुएशंस के अंदर आपको पता है कि एक ख़वातीन पे, खातून खाना के ऊपर अनड्यू बर्डन रहता है। न्यूक्लियर फैमिली में वेदर शी इज़ वर्किंग एज वेल, लेकिन फिर भी वो घर पे आएगी तो जनरली स्पीकिंग यही एक एक्सपेक्टेशन होगी कि मतलब जो है ना हाउस होल्ड चलाना और वो जिम्मेदारियां उसमें वो तो उसी ने करनी है। तो इधर चाहे आप जॉइंट फैमिली में हैं और चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, मेरे ख्याल में इन एनी केस जितने चैलेंजेस इसमें दरपेश हैं, उसमें सबसे जो कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं वो तो स्पाउसेस ही कर सकते हैं, और दिस इज़ नॉट ऑप्शनल, लाइक उन्हीं को करना है। इफ़ दे वांट कि आगे उनके बच्चे जो हैं वो उनकी वाइफ स्ट्रेस से बचे, मैटरनल स्ट्रेस, मैटरनल अगर स्लीपलेसनेस है, मैटरनल कोई भी इश्यूज़ हैं, दे आर गोइंग टू बी ट्रांसलेटेड, दे आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू दी, अभी अनबॉर्न चाइल्ड को होंगे और बाद में वो वही बच्चा उन्हीं फाउंडेशंस के साथ आगे जाएगा। तो फर्स्ट 1000 डेज दे स्टार्ट राइट आफ्टर कंसेप्शन एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम ऑफ चाइल्ड ग्रोथ। इसको फर्स्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं फर्स्ट 1000 डेज, कि इसके अंदर आपने जो करना है, बिल्कुल फर्स्ट 1000 डेज, बिकॉज मेंटल हेल्थ, जो मेंटल स्टंटिंग है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दीज ये जो है फर्स्ट 1000 डेज और मैटरनल स्ट्रेस के साथ। तो मेरा ख्याल है इसमें हम वी कैन नॉट अंडरस्टेट द रोल ऑफ मेल पार्टनर। एब्सोल्युटली।